हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो केवल आकाश में ही परिवर्तन नहीं होता, हमारी चेतना पर भी उसका एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्रदेव आयुष्य, स्वास्थ्य और शीतलता के स्वामी हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या का भी हमारी मन चेतना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो फिर ये तो ग्रहण का समय है, तो ज़रा सोचिए इस समय पे हमारी मानसिक चेतना कितनी अधिक प्रभावग्रस्त हो सकती है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसमें हमें विशेष रूप से कुछ आध्यात्मिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए और ऐसा करने से हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक चेतना को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर उस समय के दौरान किन मंत्रों का जप करना सबसे शुभदायी माना गया है। आइए आज का ये चंद्र ग्रहण विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। चंद्र ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, वो आत्मचिंतन, शुद्धि और गहन साधना का अत्यंत शक्तिशाली समय होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया नाम जप सामान्य समय से लाख गुना अधिक फलदायी होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये ग्रहण का समय ऐसा समय होता है जब नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास के वातावरण में फैली होती हैं और उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे बचाव के लिए अधिक से अधिक आध्यात्मिक नाम जप किया जाता है। उस समय के दौरान वातावरण में एक विशेष कंपन होता है जो हमारी प्रार्थना को सीधे ईश्वर तक पहुंचाता है। तो प्रश्न आता है कि आखिर इस ग्रहण काल में कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। तो देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि ये महामंत्र हैं, ये सामान्य मंत्र नहीं है। महामंत्र उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी मंत्रों की शक्ति सम्मिलित होती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। तो इस ग्रहण के दौरान आप माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और ये मंत्र इस प्रकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इस माला के ऊपर में इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपके मुख द्वारा इस वातावरण में एक दिव्य ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं और ये सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने आसपास के वातावरण और संपूर्ण ब्रह्मांड में भेजते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र में परम भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और भगवान रामचंद्र जी का भी नाम सम्मिलित है और इसलिए भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। तो अगर सामान्य दिन में आप 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं या 16 माला करते हैं, तो ग्रहण वाले दिन अपने ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला को दुगनी कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं उतना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करके आप स्वयं का ही नहीं बाकी आसपास के वातावरण में फैले हुए सभी जीवों का कल्याण कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एक महामृत्युंजय मंत्र है, उसका भी जप किया जा सकता है और ये मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृताम्। ये भगवान शिव की आराधना करने वाला मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है और यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी ये महामृत्युंजय मंत्र हमें बचा सकता है। तो इसलिए विशेषकर इस समय के दौरान जब चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा होता है, ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके उपरांत आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी अपनी माला पर कर सकते हैं। इसके उपरांत भगवान नरसिम्हा देव के प्रणाम मंत्र का उपयोग भी इस समय के अंदर किया जाता है और विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय के दौरान नरसिम्हा कवचम का पाठ करना चाहिए, उसका श्रवण या फिर उसका पठन करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। भगवान नरसिम्हा देव की आरती गा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस समय में बहुत अच्छा माना गया है। इसके उपरांत आप चंद्रदेव का मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्राय नमः। इसके अलावा एक और मंत्र है और वो मंत्र इस प्रकार है। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमतारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इसका अर्थ ऐसा होता है कि अंधकार रूप महाभीम चंद्र सूर्य का मर्दन करने वाले हे राहु,
सुवर्ण तारा दान से मुझे शांति प्रदान कीजिए। इसके अलावा एक और श्लोक आता है, विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानंदनाच्युत दाने नानेन नागस्य रक्ष मां वेधजात भयात्। अर्थात सिंहिका नंदन पुत्र अच्युत, हे विधुन्तुद, नाग के इस दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा कीजिए। इसके अलावा आप इस ग्रहण काल के दौरान श्री रुद्र अष्टकम, महामृत्युंजय मंत्र, ललिता सहस्त्र नाम, भगवान शिव के 1008 नाम, हनुमान चालीसा, नारायण कवच, अष्टाक्षरी मंत्र, भगवान श्री कृष्ण के सूर्य कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर में है हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर आपके लिए संभव है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप इस ग्रहण काल के दौरान कीजिए। तो आशा है इस जानकारी के साथ आपके मंत्रों से जुड़े हुए संशय समाप्त हुए होंगे। अगर कोई और जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला चंद्र ग्रहण आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर आए। हरे कृष्णा।